दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने का ही समय बचा है। इस बीच टाइम्स नाउ ने लोकसभा चुनाव को लेकर के ओपिनियन पोल के नतीजे जारी किए हैं। सर्वे में यह बताया गया कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में बीजेपी, नीट एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का कैसा प्रदर्शन रहेगा, किसकी बहुमत होगी और किसको लोग सबसे अधिक पसंद करेंगे बिहार में। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर आज के दिन में ही अगर लोकसभा चुनाव करा दिया जाता है तो बिहार में आखिर किसकी बढ़ोतरी होगी। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस समेत वाम दल का सभी भी प्रदर्शन पिछले चुनाव से काफी बेहतर रहने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर में हिंदी पट्टी के अंदर बिहार सबसे प्रमुख राज्य में से एक है। पिछले साल यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर के आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। इस कारण बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए। इस बीच सर्वे के नतीजे ने चौंका दिया है। इसमें बताया गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में बीजेपी, नीट एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का क्या हाल होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें बीजेपी को बढ़ोतरी होने का एक और अहम स्थान है, वो है घोटाला। जैसे ही तमाम पार्टी के घोटालेबाज के नेता लगातार पकड़ा रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो रहा है और तमाम पार्टी के लोग जो लगातार घोटाले कर रहे हैं उसकी सीट जा रही है। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में बीजेपी को बढ़त मिलती पूरी तरह से नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार राज्य की 40 सीटों में बीजेपी को 22 से 24 सीटें पर जीत मिलने का पूरा अनुमान है। बीजेपी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और जीतन मांझी की एचएएम और पशुपति पारस की लोजपा के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव लड़ेगी। 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और सभी पर जीत दर्ज किए थे। बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें पर जीत दर्ज कर विपक्षी दलों का सफाया कर दिया था। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन को बिहार में 16 से 18 सीटों पर विजय मिल सकती है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठबंधन को बिहार में आधी से भी कम सीटें पर संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के नतीजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को चिंता में डाल सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही देश भर के विपक्षी दल एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। अंदर खाने की बात करें तो नीतीश कुमार को विपक्षी पीएम पद के लिए भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर अगर नीतीश कुमार अक्सर खुद को पीएम उम्मीदवार बनाने से के इनकार कर दिया। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होंगे और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देश भर की 540 लोकसभा सीट में से बीजेपी जो नीट एनडीए है उनको 308 से लेकर के 328 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। सर्वे में कांग्रेस को 52 से लेकर के 72 बाईसर्स कांग्रेस को लगभग मिल सकती है सीटें। वहीं बाईसर्स को जो है वो 24 से 25 सीटें और डीएमके को वही 20 से 24 और टीएमसी को 20 से 24 और बीजेडी को 13 से 15 और बीआरएस को 3 से 5, आपको 4 से 7 और अन्य दल की बात करें तो 66 से 76 सीट तक लगभग मिल सकते हैं। ये एक अनुमान है। लेकिन बात करें तो बीजेपी को बिहार में एक बेहतरीन सीटें मिलने जा रही है और जैसा कि आपने पिछले 2019 के चुनाव को देखा होगा जिसमें 40 में से 39 सीटें बिहार में बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जो अभी टाइम्स नाउ के जो रिपोर्ट्स के हिसाब से आपने देखा है वो भी एक मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि बीजेपी की प्रदर्शन जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार से बीजेपी ने उत्तराखंड में हो या फिर राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो,
अपनी जीत हासिल की है, तब से बीजेपी को एक बेहतरीन मुद्दा मिला है और बीजेपी पूरी तरह से हाईलाइटेड हो चुके हैं कि बीजेपी आखिर क्या करने जा रही है। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव जो हुए हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री के पद पर थे और बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, तो आखिर उसके चेहरे को लेकर के लोगों ने बीजेपी ने जीत हासिल की, लोगों ने उसे वोट दिया और उसके बाद जैसे ही जीत हासिल हुई बीजेपी की, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को जो हटा दिया गया इसका एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान विकास तो बहुत अच्छे कर रहे थे और बहुत अच्छे से डेवलप भी कर रहे थे, लेकिन रीज़न ये है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बेहतरीन जगह पर रखना है और उसके जगह पर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री को लाया गया है वह मुख्यमंत्री योगी स्टाइल में मध्य प्रदेश का विकास करेंगे और शिवराज सिंह चौहान को उससे ऊंचे पद मिलेंगे, इसलिए उसे फिलहाल मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। और इसी मुद्दा को लेकर के अब जो है बीजेपी हाईलाइटेड हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो कार्य किया उसका कार्य काफ़ी लाजवाब रहा और ऐसे ही कार्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है और इसी को जो है मुद्दा बना करके और बीजेपी के इस विकास को देख करके बीजेपी काफ़ी हाईलाइटेड है और कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू इन लोगों के जितने भी पार्टी के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप हो, सपा हो, जो भी है, सबके एक एक करके तमाम नेताएं घोटालेबाज अपने आप को साबित कर रहे हैं और सभी घोटाले में कहीं ना कहीं पकड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जो पार्टियां हैं वो कमज़ोर पड़ रही है और धीरे धीरे इन लोगों का अस्तित्व समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने देश में विकास तो नहीं किया लेकिन देश से घोटाला बहुत किए और इसी घोटाला का नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी की हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विकास करते तो शायद इसका भी स्थान उच्च स्तर पर होता और आज बीजेपी की ये भूमिका नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन सीटें मिलने की पूरी आशंकाएं जताई जा रही है, पूरी उम्मीदें हैं। फिलहाल जितने भी घोटालेबाज है उसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की चल रही है और हमें उम्मीद लग रही है कि सभी घोटालेबाज से जितने भी जनता के पैसे के, टैक्स के पैसे के घोटाले किए हैं उन सभी को वसूल करके केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं के विकास में लगा देंगे और सभी घोटालेबाज को लॉकअप के अंदर बंद करके बदला ले लेंगे जनता के टैक्स के पैसे वसूलने का, जो चूसने का जो कार्य किए थे उसे समाप्त करने का। फिलहाल आप लोग के मन में क्या ख्याल है? क्या बीजेपी फिर से दोबारा सत्ता में आ रही है? क्या बिहार में बीजेपी को बेहतरीन सीट मिलने वाली है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।